सुप्रभात। जो मरने वाले हैं वो रक्षा कैसे करेंगे? ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय कि जो मरने वाले हैं वो रक्षा कैसे करेंगे। काल भक्ष सबको करे, हरि शरणे डरपंथ, नवग्रह 64 जोगिनी, 52 वीर बजंत। कालो यमो दंड धरे, बोले जाएगा सबको। और उसमें जाना तो पड़ेगा, कोई नहीं चाहता है, पर वहाँ जा रहे हैं सब लोग। एक एक श्वास में कहाँ जा रहे हैं? मौत के पास जा रहे हैं। वो श्वास खर्च होता है, मौत के पास जा रहे हैं। प्रति श्वास बात जा रहे हैं, ये जहाँ जाना नहीं चाहते। नहीं चाहते हो तो भाई भगवान को याद करो। बिना भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सब मरने वाले। वे रक्षा कैसे करेंगे? काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे जब दो को जारे। श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो को फारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। सब कहते हैं भैया दूसरों की सहायता से बच नहीं सकोगे, क्योंकि बेचारे वे सब माया बस काल के कलेवा है। उनका सहारा लो तो वो भी जा रहा है, तुम्हारे को कैसे बचाएगा? अरे बचता वही है। कौन? काल डरे अड़घड़सु भाई, तासु संता सूरत लगाई। ता मूरत पर रामदास, बार बार बलि जाए। काल डरे अणघड़सु भाई। वो परमात्मा अनगढ़ है। अजातु न मातु न तातु निराकारम, अजातु न मातु न तातु निराकारम। वह पैदा किया हुआ नहीं है, जाति नहीं है उसके, न माँ है न बाप है, ऐसा है वो रहेगा और तो सब चले जाएंगे। इस वास्ते उसी का आश्रय लो। उसके आश्रम का सुगम से सुगम उपाय ठाकुर जी अवतार लेकर कर देते हैं। अब तुम जो कुछ करो, राग करो, चाहे द्वेष करो, वैर करो, विरोध करो, लोभ करो, चाहे चिंता करो। मैया यशोदा की बड़ी चिंता लगी कि लाला के क्या हो गया। दाऊ भैया को कहती है तू निगाह रखा कर, ये खेलने को जाता है तो चंचल बहुत है ये। और दाऊ आकर कहता है मैया क्या करूँ? वो यमुना में चला जाता है, पानी में कहीं डूब जाएगा। अब खेलता खेलता कहीं जाकर बिल में हाथ दे देता है, सांप काट जाए तो दाऊ दादा निगाह बहुत रखते, फिर भी वो तो चंचल बहुत है। अब दाऊ दादा, रोहिणी और यशोदा मैया सब मिलकर भी रक्षा नहीं कर पाते, इतना चंचल है। बाल मुकुंद, ये मन है आपके पास? ये चंचल हो तो देखो, ये बाल मुकुंद खेल कर रहे हैं। अरे लाला क्या करता है? खेल करता है, बाल मुकुंद ऐसा मान लो। तो फिर मन को जावे तो जाने दो। अरे लाला ऐसा मत करो, वो तो कहेंगे खेलेंगे, वो तो कहे खेलेंगे, अच्छी बात है खेलो। जहाँ भगवान को समझा कि मन की सब उछल कूद मिट जाएगी, असली तत्व को समझ गए ना। भगवान ही तो है सबके, उसके भीतर भी। ऊपर से कहते हैं मन है, इंद्रियां हैं, पदार्थ है, भोग है, विषय है। अरे भैया भीतर वो एक ही है और वो है, उसे मान लो। चाहे तो भगवान का मानकर भजन कर लो, चाहे संसार में भगवान को मानकर भजन कर लो। आपकी मर्जी है तो करो, दोनों का टोटल एक ही निकलेगा। हमारे प्रभु ही तो हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे। इस वास्ते तस्मिन्नेव करणीयम, केवल आनंद ही आनंद चाहिए, केवल आनंद ही आनंद। उपनिषदों में आता है कि जैसे सोने से बने हुए सब ज्ञानों में सोना ही होता है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तनों में मिट्टी होती है, लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्रों में लोहा ही होता है। गीता में भी आया कि संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय मैं ही हूँ। अहम कृतनस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। गीता में सोना, मिट्टी तथा लोहा इनका उदाहरण तो नहीं दिए गए, ये तो बीज का दृष्टांत दिया गया है कि संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ। बीज के साथ सनातन है विशेषण दिया, मानो अनादि बीज में ही, अनादि बीज में हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्ये पार्थ सनातनम। अविनाशी बीज मैं हूँ, बीज मव्ययम।
संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम जन्म मात्र से वस्तु हैं, उन सब का बीज मैं हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। बीज मात्र वृक्ष से पैदा होते हैं और वृक्ष को पैदा करके स्वयं बीज नष्ट हो जाता है। हमारा बीज से अंकुर निकल जाता है और वृक्ष रूप हो जाता है और वह बीज स्वयं खत्म हो जाता है। परंतु गीता में भगवान अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह विलक्षण बात बताते हैं कि मैं बीज हूँ, पर अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं। बीज मव्यम, अव्यय बीज कहने का मतलब है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है, परंतु मैं जैसे कि तैसा ही रहता हूँ। साधारण बीज की तरह मैं मिटता नहीं। ना भगवान विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका आत्मा हूँ और सबके हृदय में ही स्थित हूँ। ये संसार का कारण मैं ही हूँ, सब संसार मिटने पर मैं ही रहता हूँ। संसार के रहते हुए भी सब में परिपूर्ण हूँ मैं, और सबके हृदय में विराजमान हूँ। इससे सब कुछ परमात्मा ही है, ये सत्य है। सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसे भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार की उत्पत्ति होती है और भगवान में ही लीन हो जाता है, तो अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। अंत में एक भगवान ही भी बाकी रहते हैं। इन शरीरों के मूल में क्या है? माँ बाप से शरीर पैदा होता है, माँ बाप के रज वीर से शरीर बनता है, वो अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। इस प्रकार ये शरीर मिट्टी से पैदा होता है और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। इसको जलाने पर राख हो जाएगा, गाड़ दे तो मिट्टी हो जाएगा, या पशु पक्षी खा जाएंगे तो भी विष्ठा बनकर मिट्टी हो जाएगा। ये तीन गतियाँ ही होती हैं। इस तरह से शरीर अंत में मिट्टी हो जाता है। पहले भी मिट्टी था, परंतु ये शरीर संसार देखने से मिट्टी नहीं दिखता, विचार करने से मिट्टी दिखता, आंखों से नहीं दिखता। इस तरह से संसार परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखता। विचार करने से पता लगता है कि भगवान ने संसार रचा तो कहीं और जगह से कोई सामान नहीं मंगवाया, कहीं से कोई बिल्टी नहीं आई जिससे कि संसार बनाया हो। बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ, आप स्वयं संसार बनाने वाले, और आप भी स्वयं संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप स्वयं उनमें प्रवेश हो गए। इन शरीरों में जीव रूप से वो परमात्मा ही है। यह संसार परमात्मा का स्वरूप ही है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। यह सब संसार परमात्मा तत्व है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।